हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का मार्केट एनालिसिस हम देखते हैं और मेरे ट्रेड पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लकीली मेरा एक्सपायरीज बेसिकली बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बट आज का जो एक्सपायरी था थोड़ा सा फेवर में चला गया और बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक्सपायरी हो गया। तो मैं डिस्कस करता हूँ किस तरीके से निफ्टी का मूवमेंट रहा और किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड एडजस्टमेंट्स किए। तो चलते हैं हम सीधे चार्ट्स पे, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लैट और बहुत ही सिंपल क्लोजिंग रहा है निफ्टी का। 0.13% डाउन रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कल के क्लोजिंग से, तो कल का क्लोजिंग 245 था, आज 222 है, यानी 20-25 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है बस। तो आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्लैट मार्केट कह सकते हैं हम इसको। इससे ज़्यादा फ्लैट हमें कभी मिल नहीं सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत ही नेगेटिव था आज, बहुत वीक परफॉर्मर रहा आज के सेक्टर का, पूरे मार्केट का। और बाकी देख सकते हैं फिनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, फिनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में कंबाइंडली आते हैं। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस और पीएसयू बैंक, तो ये तीनों में ही एक डीप इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसका जो मेन रीज़न था वो कोटक बैंक को लेके कुछ ब्लॉक डील से रिलेटेड कुछ न्यूज़ था। तो इस वजह से देख सकते हैं बैंक निफ्टी तो बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव था, 1.7% डाउन। और कोटक बैंक देख सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स हैवी वेट भी है, तो ये 3% डाउन रहा। एक्चुअली इसको 5% डाउन ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन था, बट लकीली इसने थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखा। तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ब्लॉक डील हुआ था यहाँ पे। और उसके अलावा अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मेटल सेक्टर जो है हमेशा से ही अट्रैक्टिव रहा है। पता नहीं इसमें कुछ अलग सा ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी प्रेजेंटली। और टाटा स्टील जो है इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में भी है। और उसके अलावा फार्मा ठीक ठाक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ जैसे मैं ट्रैक करता नहीं हूँ। और अपना स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा न्यूट्रल किस्म के रहें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं कहेंगे। तो आधे अधूरे हमारे शेयर्स पॉजिटिव रहे होंगे, आधे नेगेटिव रहे होंगे, इस तरीके से। बट जो आज निफ्टी को बहुत ज़्यादा गिरने से जिसने बचाया, दैट इज़ आईटी इंडेक्स। ठीक है। तो देख सकते हैं आईटी इंडेक्स बहुत स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल बना के खड़ा रहा, 1.2% अप रहा है। तो इसके वजह से देख सकते हैं सारे जो आईटी के हैवी वेट्स हैं, टीसीएस थोड़ा अच्छा रहा 1% के आसपास, और इन्फी इतना अच्छा तो नहीं रहा, बट ठीक ठाक इसने भी सपोर्ट कर दिया मार्केट को। बाकी आईटी में देख सकते हैं टेकएम, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे बहुत अच्छे रहे हैं। विप्रो भी फ्लैट क्लोज हुआ है, इट्स ओके। जो सबसे लीडिंग रीज़न था निफ्टी को जिसने गिरने नहीं दिया, दैट इज़ अगेन द हैवी वेट रिलायंस। ठीक है। अच्छा खासा ये मॉर्निंग में करीबन 1% गैप डाउन ओपन हुआ था। और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये देख सकते हैं ये क्लोजिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग से ये यहाँ पे ओपन करीबन 1.1% गैप डाउन ओपन हुआ था। और पहले कैंडल में इसने जो इतना तेज़ से जोर लगाया इसने, ये देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, तो इतने बड़े हैवी वेट स्टॉक में देख सकते हैं 15 मिनट में वापस से ये 1.5% अप हो गया। तो इस तरीके के थ्रस्ट ने क्या किया, निफ्टी को बहुत तेज़ी से ऊपर ढकेल दिया। और उसके बाद रिलायंस देख सकते हैं पूरे दिन स्ट्रांग बना हुआ था, थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने लग गया। और सेम हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। तो ओवरऑल जैसे मैंने डिस्कस किया, फाइनेंशियल्स ओवरऑल, यानी कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों ने मिलकर निफ्टी को ज़ोर से नीचे खींचने की कोशिश की। बट हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर और रिलायंस, तो ये दोनों ही मतलब अच्छा खासा हैवी वेट्स हैं, और इन दोनों ने मिलकर अच्छा खासा ऊपर पुल किया। एचडीएफसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया अच्छा खासा नेगेटिव। बट रिलायंस और आईटी, इन दोनों ने निफ्टी की लाज बचा ली और निफ्टी एकदम से फ्लैट क्लोज हुआ है। तो अगर हम बात करें निफ्टी में, तो ये देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 5 मिनट्स का ये चार्ट है, और यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं एचडीएफसी का भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिविटी था, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल बना, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, इसमें ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो रिलायंस के थ्रू हम निफ्टी को ट्रैक कर लेते हैं, देखते हैं। कल भी रिलायंस में इसी तरीके से गैप डाउन कैंडल बना था और एकदम तेज़ी से ऊपर ग्रीन कैंडल आया। आज भी सेम, आज इनफैक्ट ज़्यादा नेगेटिव ओपन हुआ था रिलायंस,
और इतना नेगेटिव ओपन होने के बाद अच्छा खासा पुल बैक आया और देख सकते हैं इस पहले ग्रीन कैंडल ने निफ्टी में कितना स्ट्रेंथ दिया। देख सकते हैं निफ्टी बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था, 1% करीबन गैप डाउन था ये। देख सकते हैं 120 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ और ये रिलायंस का ही मतलब कंट्रीब्यूशन है जो हम कह सकते हैं कि 15 मिनट में ये 1.5% जो ऊपर गया, इसी वजह से निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं। तो ये 15 मिनट में निफ्टी ने अपना सारा गैप कवर कर दिया और डाउन से ये करीबन करीबन देख सकते हैं 0.6% यानी 100 पॉइंट्स ऊपर चला आया निफ्टी। उसके बाद ये जो है 950 पे एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, ये वाला देख सकते हैं 950 एंड 955। तो इन दोनों ने कुल मिला के निफ्टी को ग्रीन टेरिटरी में पहुंचा दिया। तो निफ्टी बेसिकली 1% गैप डाउन ओपन होने के बाद फ्लैट हो गया। उसके बाद देख सकते हैं वोलेटिलिटी आया। इनफैक्ट निफ्टी अपने पिछले कंसोलिडेशन रेंज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से फिर सेलिंग आ गया और ये सेलिंग जो है मार्केट को वापस से नीचे लेके आ गया। तो ये जो 137 पॉइंट्स का फॉल था यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वरना ओवरऑल बहुत अच्छा फ्लैट डे था यहाँ तक। और अगर मैं बाकी डिस्कस करूँ तो ये लास्ट में देख सकते हैं रिलायंस ने ही जोर लगाया, ये वाला पार्ट जो 1 o'clock से जो जोर लगाया इसने। तो यहाँ पे देख सकते हैं 115 से इसमें भी निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आ गया और ये ग्रेजुअली ऊपर चला गया। वरना इस टाइम पे तो निफ्टी अच्छा खासा डाउन था और बहुत वीकनेस था निफ्टी में, 0.4% डाउन था और कहीं से स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था। अजीब सा वोलेटिलिटी था, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे। ये भी ग्रीन कैंडल अनएक्सपेक्टेड सा था, ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग टाइप्स का है, जैसे यहाँ पे बना था ये बड़ा ग्रीन कैंडल। तो ऐसा लग रहा था कि दोबारा से शॉर्ट कवरिंग होने वाला है निफ्टी में, लेकिन पता नहीं आज का ये वाला जो कैंडल था ये ब्लफ था। और ये ब्लफ के लिए हम देख सकते हैं एक बार 125 का कैंडल था, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो 125 ये वाला जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम्स तो आया, बट पता नहीं किसी वजह से ये अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 313 के है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है, ये 700 के है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग रैली हो गया। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ नहीं पाया, तो शायद हो सकता है शॉर्ट कवरिंग नहीं हो पाया यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट एब्सोल्युटली फ्लैट रहा, तो जैसा कि मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो मैंने कहा था जिस दिन निफ्टी एकदम फ्लैट ओपन या क्लोज होने लगेगा वहाँ से मेरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज कुछ उसी तरीके का रहा, थोड़ा सा कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सा था। कल मैंने निफ्टी को गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाने का एक्सपेक्ट किया था, बट निफ्टी नीचे आने लग गया और मेरा एडजस्टमेंट हो नहीं पाया, इसलिए कल लॉस हुआ था थोड़ा सा। बट कल भी शायद 1% के आसपास ही पॉजिटिव रह गया था। तो कैलकुलेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बहुत सारे पोजीशंस के वजह से। तो बस ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मार्केट के डायरेक्शन में नहीं था, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे थे, इनफैक्ट कांस्टेंट थे या घट रहे थे। तो उससे मेरे को समझ में आ गया कि सारा सेफ्टी वगैरह मेंटेन करने के बाद भी मैं मार्केट के ट्रेंड में नहीं हूँ। जो मार्केट डाउनफॉल हो रहा था मैं उस ट्रेंड में नहीं था मार्केट के साथ में, तो इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कल का। इवन आज का भी जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मैं मार्केट के साथ में तो नहीं था, मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग में मेरे अच्छे खासे डीप रेड में ओपन हुआ था, क्योंकि कल मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। तो बट मार्केट ने इस तेज़ी के साथ जो बाउंस दिया ना ये, तो यहाँ पे मेरे को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और 15 मिनट में मार्केट ने गेम कर दिया अपना, और गेम करके मार्केट क्या आ गया, फ्लैट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो गई कि मेरा एक भी ऑप्शन इन द मनी में नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आज छेड़खानी नहीं किया। ठीक है, कल जो है ये गैप अप ओपन हुआ था तो 17,200 का एक कॉल था जो इन द मनी हो गया, जिसको मैंने डिसिप्लिन के साथ एग्जिट कर दिया, और फिर मार्केट उल्टा काम कर गया, इसलिए मेरे को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। बट आज के मार्केट में क्या हुआ कि एक भी कॉल मेरा इन द मनी में नहीं था, एक इन द मनी में था भी, बट वो 2 एक्सपायरी के बाद का था, वो मैंने पर्पसफुली इन द मनी लिया था। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में देख सकते हैं कुछ भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया था। आज जैसे एक्सपायरी था तो ट्रेड्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं, ऑल्दो काफ़ी सारे रिजेक्टेड और कैंसल्ड हैं, बट ये सबसे पहला मॉर्निंग वाला ट्रेड था, ये मैंने मार्जिन रिलीज़ करने के लिए इसको स्क्वायर ऑफ किया, और उसके बाद फिर मैंने ये सेल किया, काउंटर सेल। और
इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया चीज़ों को। तो आज कुछ भी जैसा कि मैंने बताया इन द मनी नहीं था, तो क्विकली रिएक्ट करने वाला कोई सिचुएशन नहीं था। मैंने बड़े कामली, बड़े पेशेंटली प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन को मैंने ये बुक किया सबसे पहले। उसके बाद दिन बहुत शानदार होता गया, बहुत बढ़िया दिन होता चला गया, ठीक है। तो ये 300 वाले कॉल ने भी अच्छे खासे टाइम तक मेरे को प्रॉफिट दिया, और सब कुछ होने के बाद में जो मार्केट यहाँ तक पहुँचा था तो मेरा प्रॉफिट्स पीक पे आ गया था। लेकिन उसके बाद ये जो डाउनफॉल आया यहाँ पे, जो मेरा नेगेटिव माइनस से शुरू होके पॉजिटिव में चला गया था अच्छा खासा, तो पॉजिटिव से वापस से नेगेटिव आ गया था ये फॉल में। बट मैंने फिर और एडजस्टमेंट्स किया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डे था आज का, बट मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट था आज के दिन में, और मैंने अच्छे खासे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स किए, और सब कुछ कर कुरा के मैंने जब देखा कि तो मार्केट जैसे फ्लैट हो गया था यहाँ पे, काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया गिरने के बाद। तो ये कंसोलिडेशन जो है ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड होता है। तो ये जो यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स आए, यहाँ पे भी थोड़ा सा पैनिक हुआ मेरे को, बट मैं होल्ड करके रह गया। और देख सकते हैं मार्केट यहाँ के लो से अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुआ बस 40 पॉइंट्स अप हुआ, वो भी अच्छा खासा 3 घंटे में इसने 40 पॉइंट्स अप मूवमेंट दिखाया है। तो मैंने अपने ऑप्शन जो हैं सेल करके रखा, और बड़े मतलब पता नहीं कैसे गट्स आ गए मेरे अंदर, कैसे फीलिंग आ गया मेरे अंदर कि मैंने इन द मनी ऑप्शंस को भी होल्ड करके रख लिया था मैंने। लास्ट में मेरा ऐसा हो गया था कि 250 का पुट और 200 का कॉल मैंने सेल करके रख दिया, यानी पुट भी इन द मनी, कॉल भी इन द मनी। और उसको पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों के दोनों डीके होते गए, और लकीली मार्केट अच्छे खासे रेंज में एक्सपायर हो गया। और ऑल्दो मैंने क्लोज कर दिया था लास्ट के 15-20 मिनट पहले ही, मैंने दोनों इन द मनीज़ को क्लोज कर दिया। बट आज का ट्रेड वाला डे इसलिए अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मैंने अगर -x के साथ शुरू हुआ होगा मेरा डे, लेटेस्ट से -x से शुरू होकर 0 पे पहुंचाया मैंने, और 0 से +x पहुंचा दिया मैंने, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है मेरा 2x अमाउंट हो गया। और सारा का सारा कुछ मैनेज करते हुआ, और सारा कुछ जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हुआ। यानी कि मैं मार्केट के एग्जैक्टली ट्रेंड में था ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये वाला फॉल जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, यहाँ पे मेरे को लॉसेस हुए थे, हो रहे थे। बट अल्टीमेटली जब चीज़ें सही हुई तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया। तो जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया तो सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रीमियम्स डीके हुए। और आज मैंने एक चीज़ देखा कि वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस का क्या बेनिफिट होता है, कितने तेज़ी से प्रीमियम्स डीके होते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप कंट्रोल में रहें तो ठीक है, अच्छा खासा आपको प्रीमियम मिले। और अगर आप मार्केट के डायरेक्शन में सही से रह लेते हैं, डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपरली बाउंड्रीज सेट करके रख लेते हैं और आप ब्रेवली उसको होल्ड कर लेते हैं, गट फीलिंग के साथ अगर आप उसको होल्ड कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम कर सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा डेंजर ज़्यादा रहता है उसमें, बट अगर आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं, आपके पास कुछ और अंडरलाइंग है, जैसे अगर कॉल सेल कर रखा है आपने तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेक्स्ट वीक का पुट सेल है आपके पास, तो इस तरीके के जब चीज़ें होती है तब कैलकुलेशन के साथ हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से उसको होल्ड कर सकते हैं। मैं बहुत करीब के कॉल्स में चला गया था, 200 के कॉल्स मैंने करीबन 6 लॉट सेल कर रखे थे अलग अलग अकाउंट्स में, क्योंकि मेरे पास पुट्स इतने सारे थे और अच्छा खासा क्वांटिटी था पुट्स का। सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से मैनेज किया और इस तरीके से करके फिर वो इन द मनी में भी आ गया, तब भी मेरे को डर नहीं लगा। तो बेसिकली मार्केट में यही होता है कि लाइक मार्केट इज़ सब्जेक्टेड टू रिस्क, बट वो रिस्क क्या है एग्जैक्टली अगर आप उस रिस्क को समझ जाएं बहुत अच्छे तरीके से, तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका नुकसान कर सके, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका कुछ लॉस दे सके आपको, ठीक है। तो सारे रिस्क समझना ही मार्केट में आपका गेम है। आपका जो रूल्स और आपके जो सिस्टम है वो सारे उसी रिस्क के आगे पीछे ही बने हुए होते हैं कि किस तरीके से आप उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस रिस्क से दूर रह सकते हैं। तो बेसिकली इन द मनी ऑप्शंस में जैसे मैंने कहा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मेरे कंट्रोल में नहीं आता है, तो मैंने रूल बनाया कि इन द मनी ऑप्शंस में मैं बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड उसके कुछ हेजेस वगैरह हो और मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो उस तरीके से। तो अभी देख सकते हैं मार्केट एब्सोल्युटली कंसोलिडेटिंग सिचुएशन में है, देख सकते हैं कहीं भी नहीं गया है। ये गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, थर्सडे एक्सपायरी था 17 का, और 17 के बाद से देख सकते हैं चारों दिन मार्केट कहीं भी नहीं गया है। यानी 17 का जो क्लोजिंग था 287
और आज का क्लोजिंग है 222, यानी 50 पॉइंट डाउन है मार्केट 4 दिनों में। तो 4 दिनों में 50 पॉइंट डाउन होने का मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही ठंडा होता है। लेकिन ये इतना आसान और इतना इजी नहीं था, क्योंकि देख सकते हैं जो इसका लो लगा था 17,006, तो 17,006 से ये टॉप अगर हम देखें तो ये करीबन 400 पॉइंट का स्विंग हो चुका है मार्केट, ठीक है। यानी कि पहले दिन यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट नीचे गिरा, अगले दिन फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये 300 पॉइंट ऊपर गया, और फिर अगले दिन गैप अप ओपन होके दोबारा से 200 पॉइंट नीचे गिर गया। तो मार्केट ने कोई सही प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया है, बट नेट टू नेट मार्केट कहीं नहीं गया। तो ओवरऑल हमें अपने पोजीशंस हैंडल करने पड़े, और हैंडल करके सब कुछ अच्छे तरीके से करके आज मेरे लिए मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन डे था। क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सुबह के 9:15 से लेकर 3:30 तक मैं पूरे मार्केट में कंट्रोल में था, एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग कि मैंने अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मैंने एक अच्छे सिचुएशन में मार्केट को आज क्लोज़ किया है। तो ओवरऑल पिछला एक्सपायरी बहुत ही बुरा था, मेरा बहुत बड़ा लॉस था पिछले एक्सपायरी में, बट एक हफ्ते में सारी चीज़ें उलट दी मैंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज क्योंकि इतना अच्छा क्लोजिंग हुआ है, इतना अच्छा मैंने जैसे एक्सपायरी दिया है, तो इस वजह से मैंने आज देख सकते हैं कल मैंने 90,000 का फ़ंड पे इन किया था, आज फिर से 10,000 का फ़ंड पे इन किया है मैंने। और सब कुछ अच्छा होने के बाद देख सकते हैं मैंने सारे पोजीशंस क्लोज़ कर दिए। जैसे मैं सारे के सारे पोजीशंस कैरी करता हूँ, बट आज मेरा मन नहीं था कुछ कैरी करने का, तो मैंने 3 लाख का मार्जिन अवेलेबल करके रखा है। मैंने देख सकते हैं 4 लाख का मैंने पोजीशंस बना रखे हैं, और बाकी सारे के सारे मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं। अब कल हम मार्केट में जाके देखेंगे फ्रेशली, है ना, साफ माइंड से अपने पोजीशंस को देखेंगे सबसे पहले, फिर मार्केट को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से है, कौन सा पोजीशन डेंजर में है और मार्केट का क्या ट्रेंड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशंस बनाएंगे कल, और लेट अस सी मार्केट में कल क्या होता है। तो बाकी अभी निफ्टी में कोई अगर रेंज की बात करें हम, तो 5 मिनट्स के कैंडल में अगर हम देख लें तो रेंज यही रहेंगे, ये सारे जो लाइन्स है ट्रेंड लाइन्स। तो लोअर लाइन ये सपोर्ट रहेगा हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये तो डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, और ऊपर अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये लेवल और ये लेवल, इसके बीच में मार्केट अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, और जब तक इन दोनों को ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट, तब तक हम एक ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहेगा इसी रेंज में, ठीक है। तो ये जो रेंज है करीबन 200 पॉइंट्स का है, और ये अभी बिल्कुल ठीक मिडिल में है। तो कल हम देखते हैं किस तरीके से ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, ऊपर के साइड या नीचे के साइड, उसके अकॉर्डिंग हम फिर पोजीशंस बनाएंगे। वरना अभी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसी को मैनेज करेंगे, और बहुत डीप वैल्यू है उसके अंदर, बहुत डीप प्रीमियम्स मिलते हैं। हम अगले के अगले एक्सपायरी में चले जाते हैं या इवन नेक्स्ट एक्सपायरी में रहते हैं, तो बहुत सारा प्रीमियम होता है उसके अंदर। इतना प्रीमियम होता है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी मैंने 2-3 कॉल्स और पुट्स होल्ड करके रखे हैं, और बहुत ज़्यादा डीके कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीके कर रहे हैं। अभी इनफैक्ट मेरे पास 17,500 का एक कॉल पड़ा हुआ है मार्च एंड एक्सपायरी का, 3 लॉट्स हैं, और उसने अभी तक आधा ही प्रीमियम एक्सपायर हुआ है, उसके अंदर आधा ही प्रीमियम डीके हुआ है, बट उसने इतना प्रॉफिट्स दे दिया है कि जितना मेरे आज का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने अभी उसको होल्ड कर रखा है, वो मेरा विनिंग पोजीशन है, तो मैं उसको अभी होल्ड करके रखने वाला हूँ पूरे डीके के लिए। तो लेट अस सी, इस तरीके से विनिंग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, जैसा कि हम जानते भी हैं। अनटिल अनलेस अभी मार्केट बहुत एक्सट्रीम बिहेव कर जाए, तब तक मैं उसमें प्रॉफिट्स बुक नहीं करने वाला हूँ, और थोड़ा सा स्लोली जाने वाला हूँ। मैं कोई एग्रेसिव अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल मैं उस प्रॉफिट को बुक कर भी लेता हूँ तो उसके अगेंस्ट में कुछ लॉस नहीं है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन एनीवेज। बाकी डीके होते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये रहे कल का रेजिस्टेंस, कल के लिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट रहेगा, और बाकी फिर नेक्स्ट सपोर्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो एक ये वाला जो लेवल है डबल बॉटम, देख सकते हैं डब्ल्यू बना के मार्केट रिकवर किया, शॉर्ट कवरिंग हुआ था, तो ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। और अगर एक और ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, तो बस ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो मार्केट मेरे लिए बुलिश हो जाएगा। कल मैं सिर्फ पुट्स बेचूंगा, जितने भी कैपिटल मेरे पास बचा हुआ है, मार्जिन अवेलेबल है, इससे मैं पुट सेल कर दूंगा। करीबन ये लेवल के 17,100 लेवल्स के पुट्स सेल करके मैं बैठ जाऊंगा।
17,100 और 17,000 लेवल्स के पुट सेल करके मैं ट्रेंड राइड करना चाहूँगा कल। और बाकी अगर यहीं कंसोलिडेट करता रहा धीरे धीरे तो कॉल और पुट दोनों सोल्ड हैं ही सही। तो देखते हैं, जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर रहेगा कल तो मेरे पुट हैवी रहेंगे कल मार्केट में। ओके, तो ये है मेरा एनालिसिस कल के मार्केट के लिए। बाकी देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से प्ले आउट होता है। और बैंक निफ्टी में जैसा हम एनालिसिस तो करते हैं नहीं, थोड़ा सा अजीब सा चलता है बैंक निफ्टी और कभी कॉन्फिडेंस आता नहीं है मेरे को इतना ज़्यादा इसमें, तो देख सकते हैं। फिर भी अभी बैंक निफ्टी जिस तरीके से ब्रेकडाउन दिया है, बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो जाने वाला है 36,000। ठीक है, तो 36,000 क्रॉस करने लायक तो अभी दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी, है ना। और 36,000 क्रॉस कर जाता है तो ये लेवल होगा। अभी बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इसमें, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें तो ट्रेड कर पाना। और इसलिए निफ्टी में ही रहता हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी कंफर्टेबल है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और लिक्विडिटी भी बहुत एक्सट्रीम होता है निफ्टी में, तो ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी ओवरऑल मार्केट तो ठंडा था, जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशियल सेक्टर्स थोड़े वीक थे और बाकी सारा ओवरऑल मार्केट थोड़ा थोड़ा सा न्यूट्रल किस्म का था। आईटी बहुत पॉजिटिव था, बाकी सब एवरेज एवरेज से थे। तो दैट्स अबाउट टुडेस मार्केट। देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट होता है। एंड आज करीबन मेरे 2% के ऊपर के प्रॉफिट्स हैं फॉर श्योर। आज मैंने कैलकुलेट किया है, आराम से 2% के ऊपर के प्रॉफिट्स हैं, तो इट्स अ गुड क्लोज टू द एक्सपायरी। 4 दिन बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत लेस एग्रेसिव पोजीशंस के साथ मैंने 1% के आसपास एंड अबव प्रॉफिट्स बुक किए हैं। और अभी देखते हैं वीक को अच्छे हाई पे क्लोज करें। बाकी के भी अकाउंट्स में मेरे प्रॉफिट्स बुक हुए हैं आज, एंड इनफैक्ट 2-3 दिन से भी हो रहे थे, बट उसमें 1% का इंश्योर मैंने नहीं किया है, वो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल प्रॉफिट्स में है। तो मेरे रूल्स जो हैं यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा हूँ वही मैं दूसरे अकाउंट्स में भी अप्लाई कर रहा हूँ, एंड लकीली वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ अभी। और बाकी के अकाउंट्स में भी मैंने बहुत लाइट पोजीशंस बना रखे हैं, अभी ज़्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया। कल मार्केट में हम देखेंगे किस तरीके से होता है और फिर मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो ये था आज का एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड ऑल। बाकी वीकेंड को मैं अपना पीएनएल पूरे फिगर्स के साथ दिखाने वाला हूँ, तो वीकेंड वाला वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन फ्राइडे को निफ्टी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके कुछ क्वेरीज हो पर्टिकुलरली तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।